आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए ट्रेड थ्योरी में असेंबली जो प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अंतर्गत हम आज कीज तथा उनके प्रकार को समझेंगे। इस लेसन में हम समझेंगे, यहाँ पे चाबी के प्रकार को सूचीबद्ध करेंगे, चाबी को विशेषता का वर्णन करेंगे, चाबी जो की है उसके मानक टेपर के बारे में जानकारी लेंगे और चाबी पुलर के इस्तेमाल के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि चाबी क्या है। की जो है शाफ्ट और हब के बीच में डाला जाने वाला एक इक्विपमेंट है। शाफ्ट की धुरी के समानांतर की के टुकड़े को या एक धातु का टुकड़ा होता है जो शाफ्ट के व्यास के अनुपात में ही होता है। इसका उद्देश्य क्या है? की एक इंसर्ट है जो टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए पुली या हब को एक साथ फिट करने के लिए कीवे में हाउस रहती है। कीवे की व्यवस्था शाफ्ट पर तथा हब पर या पुली पर भी दोनों के बीच की को डालकर पार्ट्स को क्रिया के रूप में एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। मेटिंग कंपोनेंट करने के लिए इच्छा अनुसार की को बाहर निकाला जा सकता है। असेंबली में की का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ये सामान्य प्रकार के जो कॉमन टाइप्स के की होते हैं उनमें से कुछ की को सूचीबद्ध किया गया है। पैरेलल की, फीडर की। पैरेलल की या फीडर की जो सामान्य रूप से इस्तेमाल करने वाली चाबी है, इसका प्रयोग एक ही दिशा में टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। हब या पुली को शाफ्ट से की के द्वारा इंगेज किया जाता है जो संबंधित मोशन को रोकता है। यहाँ फिगर में शाफ्ट और हब को दिखाया गया है, जिसको जोड़ने के लिए यहाँ पे इस चाबी का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट व्यू और साइड व्यू से इसको यहाँ दर्शाया गया है। फंक्शन ऑफ ए फेदर की ज्वाइंट। अनेक केस में की को शाफ्ट की स्क्रू कर दिया जाता है, यानी कि उसको शाफ्ट में स्क्रू के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे फिगर 2 में हब और शाफ्ट को दिखाया गया है, जिसमें हब जो है वो मूवेबल है, घूम रहा होता है। तो यहाँ पे चाबी से इसको लॉक किया गया है। यहाँ ए से ये जो है पर्सन, इसमें चाबी को दर्शाया गया है, जिसको पूरी तरीके से इस मूवेबल हब को चाबी के द्वारा लॉक किया गया है। यहाँ फिगर 3 में चाबी की स्थितियों को दर्शाया गया है। टाइट सीट, लूज सीट, स्लाइडिंग सीट को इस ड्राइंग के माध्यम से पूरी तरीके से दिखाया गया है। चाबी के दूसरे नंबर पे है पैरेलल या टेपर की के अनुपात। इसमें यदि शाफ्ट का व्यास d है, यानी उसकी व्यास d है और चौड़ाई w है तो w = 1/4d जोड़ 2 mm, 1/4d जोड़ 2 mm। नॉमिनल मोटाई जो इसका है, जिसको t से सूचित करते हैं, तो t = 2/3 w यहाँ पे चाबी की चौड़ाई है। उदाहरण,
शाफ्ट का डायमीटर मान लें कि 40 mm है, तो चौड़ाई का जो सूत्र है वो यहाँ लगाएंगे कि चौड़ाई का सूत्र है 1/4D जोड़ 2 mm। तो यहाँ पे दिखाया गया है, हाँ, जो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक। तो चौड़ाई जो है यहाँ पे ये चौड़ाई इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 40 में जोड़ 2 कर देंगे तो 4 दहिया 40 और 2 12, अर्थात मोटाई जो उसका होगा थिकनेस 2/3 गुने 12। 12 कहाँ से आया? जो चाबी का चौड़ाई है, और यहाँ पे नॉमिनल मोटाई को हम यहाँ पे देख लिए और इस सूत्र में फिट बैठाए तो 8 mm। यानी कि किसी शाफ्ट के 40 mm डायमीटर में डालने के लिए चाबी की जो नॉमिनल थिकनेस होगी, मोटाई होगी, वह 8 mm का होगा। अर्थात 40 mm के व्यास में चाबी के साइज को 8 mm बना करके डालना होता है। बड़े सिरे की मोटाई टेपर की नॉमिनल मोटाई है, केवल ऊपरी फेस में टेपर 100 में है। अब टेपर तथा जीभ हेडेड की, टेपर और जीभ हेडेड की जो फिगर में दर्शाया गया है, उच्च गति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह फेदर की है। परीक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न बन करके यह आता है फेदर की, जिसकी बनावट संरचना यहाँ पे दी गई है बी टी, और इसकी एंगल और डब्लू से इसकी चौड़ाई को सूचित किया गया है, बी से इसके सिरे की लेंथ को सूचित किया गया है, और टी इसकी पूरी मोटाई, बॉडी की पूरी मोटाई है, और एच इसका हाइट है। इस प्रकार जीभ हेडेड के लगभग अनुपात एच का साइज जो है 1.75 टी थिकनेस होता है, बी का जो 1.5 थिकनेस होता है, डब्लू जो चौड़ाई है 1/4D + 2, और नॉमिनल मोटाई जो है इक्वल टू डब्लू 2/3, और चेम्फर का एंगल जो है यहाँ पे 45 दिया गया है। तो यहाँ चित्र में पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब शाफ्ट का उदाहरण, एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि शाफ्ट का व्यास 40 mm है, डब्लू जो है इसका चौड़ाई 1/4 गुणे 46 जोड़ 2 इक्वल टू 11.5 जोड़ 2 यानी 13.5 राउंडेड ऑफ टू 14 mm। तो मोटाई जो इसका है 2/3 गुणे 13.5 इक्वल टू 9, एच इक्वल टू 1.75 गुणे 9 इंटू 9 इक्वल टू 15.75 से 16 mm। बी इक्वल टू 1.5 इंटू 9 इक्वल टू 13.5 mm। इस प्रकार से हम फेदर की को थिकनेस को निकालेंगे। जो हमारा की होता है जीभ हेड, ये जीभ हेड इसको नाम रखा गया है जीभ हेड की। यह हल्के ट्रांसमिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वुडरफ की का प्रयोग दर्शाया गया है कि वुडरफ की जो अर्धचंद्राकार रूप लिए हुए होता है, इसका प्रयोग प्रोफाइल पर मिलिंग किया जाता है। जो शाफ्ट को कमज़ोर करने का संभावना है, वहाँ पे इस चाबी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वुडरफ की के अनुपात को हम समझेंगे कि इसका जो चाबी का रेडियस है D/3 है, यानी कि उसके डायमीटर में 3 से भाग देने पर इसका रेडियस प्राप्त होता है, और इसकी मोटाई जो है D/6 है, यानी कि उसके डायमीटर में 6 से भाग देंगे तो इसका थिकनेस निकल करके सामने आएगा। यहाँ पे उदाहरण लेंगे कि अगर वुडरफ की का व्यास 30 के लिए हम देखेंगे कि इसका रेडियस जो होगा 30/3 यानी 10 mm, और थिकनेस जो होगा वह 5 mm का होगा। की तथा
सप्लाइन की तथा सप्लाइन का उपयोग रोटेटिंग करने वाले जो घूमने वाले शाफ्ट होते हैं, हब होते हैं या व्हील होते हैं, उसको टार्क ट्रांसमिट करने के लिए ही किया जाता है। आवश्यक ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित प्रकार की चाबियों का प्रयोग किया जाता है, सप्लाइन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन में दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ चाबी को फिट करके विभिन्न प्रकार के गियरों को अटैचमेंट किया गया है। तो यहाँ पे चाबी का मुख्य उद्देश्य ही है पावर ट्रांसमिशन घूमने वाले रोटेट करने वाले पार्टों के बीच में लगा करके उनको लॉक करना। तो असेंबली शॉप में हम महत्वपूर्ण चीज़ को पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेडल की आता है, जिसको खोखला चाबी भी कहा जाता है। सेडल की का प्रयोग हम वक्रता शाफ्ट के साथ मिला करके करते हैं। इसमें 1 से 100 कांटे पर कटा रहता है। इसका अनुपात भी 1:100 होता है, अर्थात कीवे द्वारा यह चलती है। कुल मिलाकर के जो हल्के ट्रांसमिशन होते हैं उसमें होलो की अर्थात सेडल की का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी फ्लैट सेडल की होते हैं जो क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जब हम वस्तु को बीच में से काट करके दर्शाते हैं तो उस वस्तु का हमें अंदरूनी जो बनावट होता है उसी को क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। तो फ्लैट सेडल की का अनुप्रस्थ काट जो है वह आयताकार ही होता है। इस की असेंबली में फिट करने के लिए शाफ्ट का फ्लैट सरफेस मशीन की जाती है। यानी जहाँ पे इसको फिट करना होता है वहाँ पे सतह को मशीन के द्वारा, मशीनन क्रिया के द्वारा सतह को बनाया जाता है। फिगर 10 में फ्लैट सेडल की को दिखाया गया है, हब और शाफ्ट के बीच में किस प्रकार से इसकी असेंबली की गई है। अब अनुमानित अनुपात हम इसका देखते हैं कि इसका व्यास अगर डी से सूचित करते हैं तो इसकी चौड़ाई 1/4 D + 2 mm का होता है। यानी कि इसका नॉमिनल मोटाई जो होगा, जब टी से सूचित करेंगे तो इसका 1/3 चौड़ाई गुणा चौड़ाई यानी W होगा, 1/3 W होगा। उदाहरण में समझते हैं कि शाफ्ट का अगर व्यास 24 है तो इसकी मोटाई जो है 1/4 × 24 + 2 होगा, यानी 8 mm। शाफ्ट का मोटाई 24 है तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो 8 mm होगी और मोटाई जो होगी 1/3 × 8 यानी 2.7 या लगभग 3 के बराबर इसका मोटाई भी निकल करके आ जाएगा। अगले चाबी में हम लोग देखते हैं टेंजेंशियल की। टेंजेंशियल की जो है वह त्रिभुजाकार आकृति का होता है, 1:60 का, 1:100 का भी इसका होता है। पेयर ऑफ की या जोड़े में उपलब्ध होते हैं, फिगर 11 से स्पष्ट है। इन की का उपयोग तब होता है जब इम्पैक्ट प्रकार के बहुत उच्च टॉर्क पर घूमने की दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन करना होगा। वहाँ पे उनके समान अनुप्रयोग फ्लाई व्हील, रोलिंग मिल इत्यादि में इनका प्रयोग किया जाता है। हाँ, और इसको राउंड टेपर राउंड की भी बोला जाता है। हाँ, ठीक है। टेंजेंशियल की को हम टेपर राउंड की भी बोलते हैं, जिसका उपयोग दोनों दिशाओं में टॉर्क ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। इस चाबी में आयताकार वेज भी होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राउंड की। ये गोलाकार चाबी है। हाँ, इसका प्रयोग असेंबली में टार्क को कम हो, जहाँ कैपरल आंशिक रूप से शाफ्ट में तथा आंशिक रूप से मेटिंग पार्ट पर बने ड्रिल होल में फिट होने के लिए इस प्रकार के चाबी का उपयोग किया जाता है। चित्र 12 में एक प्रकार के इस चाबी का राउंड चाबी का प्रयोग दिखाया गया है। राउंड चाबी का लगभग अनुपात जो है, यदि शाफ्ट का व्यास यहाँ पे हम डी से दर्शाते हैं तो चाबी का जो छोटा व्यास होगा वो 1/6D होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर शाफ्ट का व्यास 30 mm है तो की का व्यास कितना होगा, तो सूत्र के अनुसार 1/6 × 30 = 5 mm। यानी अगर शाफ्ट का बड़ा व्यास डी बड़ा व्यास है 30 है तो इसका छोटा व्यास इसके 1/6 गुना होगा। अगले चाबी पे हम देखते हैं सर्कुलर टेपर की। इस चाबी में हब दोनों अर्धविका की में कटे होते हैं। असेंबली के समय टेपर की को अंदर फिट कर दिया जाता है कि हल्के
ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ पे सर्कुलर की को दिखाया गया है। हल्के टेपर में यह सर्कुलर टेपर की है जो अपने सिरे से आगे की तरफ थोड़ा सा पतला होते जाता है, और इसका प्रयोग आपको बता दिया गया कि हल्के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। यह महत्वपूर्ण की है। उसके बाद आता है हमें शंख की। शंख की का आयताकार सेक्शन जो होता है अनुप्रस्थ काट, वह होता है आयताकार। शंख समानांतर टेपर्ड होती है, यानी एक समानांतरता में यह टेपर में बनी होती है। इसको यहाँ फिगर जो चित्र 14 दिया गया है, इसमें पैरेलल शंख की को हम देख रहे हैं कि इसका यूज किया जाता है। टेपर जो इसका बना होता है 1:100 में बना होता है टेपर शंख की। फीदर की एक समानांतर की है जिसके किनारे गोल होते हैं, और जब पुली को या टब को शाफ्ट के अक्ष पर कुछ दूरी तक स्लाइड करना होता है तब यह उपयोगी होती है। यह की कीवे में टाइट फिट स्क्रू से कसी रहती है, यानी स्लाइडिंग फिट करने के लिए इस प्रकार के की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से उम्दा तरीके से दिखाया गया है कि किस प्रकार से गियर को शाफ्ट पर फिट करने के लिए फीदर की का इस्तेमाल किया गया है। अब स्प्लैनेस, ड्राइव शाफ्ट पर स्प्लैनेस या रीडर्स होती हैं जो मैटिंग टुकड़ों में जो ग्रूव होते हैं उनमें मेश होते हैं और टार्क को स्थानांतरण करता है और उन दोनों के बीच कोणीय अनुपात बनाते हैं। असेंबली शॉप में स्प्लाइंस का प्रयोग, स्प्लाइंस एक विकल्प है कुंजी द्वार या कुंजी। स्प्लाइन किया गया शाफ्ट तथा स्ट्रेटेक किया गया शाफ्ट। स्प्लाइन हब के साथ स्प्लाइन शाफ्ट का उपयोग विशेषतः मोटर इंडस्ट्री में किया जाता है। जहां आवश्यकता हो वहां पे स्प्लाइन हब शाफ्ट के साथ स्लाइड भी कर सकता है। तो असेंबली शॉप में असेंबली शॉप में सेरेटेड शाफ्ट का प्रयोग ट्रांसमिशन के लिए भी किया जाता है। हाँ, जैसे में ये ट्रैक्टर में पीछे से लोग थ्रेसर में जोड़ने के लिए शाफ्ट नहीं प्रयोग करते हैं, अलग से ग्रुप में लगा करके उसमें जोड़ देते हैं। हाँ, जहाँ पे जैसे व्यवहारिक रूप से हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में, ट्रैक्टर और थ्रेसर के बीच में जिस शाफ्ट को हम जोड़ते हैं, जहाँ पे उस गियर को जोड़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के स्प्लाइंड शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। अब सेरेटेड शाफ्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। पिग फेदर की, समानांतर चतुर्भुज चाबी के मध्य में या किनारे पर वृत्ताकार पिग होती है। इस शाफ्ट के छेद या स्थिर असेंबली के भागों में फिट किया जाता है। तो यहाँ पे हम पिग या फेदर की को समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। कुंजी खींचने वाला यानी की पुलर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो की पुलर जो है किसी भी प्रकार के मशीन, मोटर, ब्लोअर, कंप्रेसर इत्यादि शाफ्ट से चाबियों को खींचने के लिए यह सुरक्षित हटाने के लिए, बिल्कुल उसको सुरक्षित हटाने के लिए प्रयोग में आता है। यह आमतौर पर चाबियों के लिए 5 mm से 35 mm तक चौड़ाई में बना होता है। लाभ इसका है जो आपके की पुलर का लाभ है वह है सुरक्षित और तेज निकालना, लंबवत हटाना, शाफ्ट और चाबियों को बिना कोई नुकसान किए हुए निकालना, समय और श्रमिक लागत का बचत होता है। प्रयोग करने में आसान तरीका, जॉब एक ऊपर नीचे लाने के लिए व्हील एक घुमाए ताकि वे हाउसिंग के साथ गठबंधन हो जाए। यहाँ पे पूरे चीज़ों को समझने के लिए एक प्रकार का जो चित्र 20 में दिखाया गया है एक की पुलर को, इसमें जो चीज़ों को नोमिनेट किया गया यहाँ B1, 1, 2A, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि टर्न व्हील बी की स्लाइड की साइज को फिट करने के लिए ±1 mm का टॉलरेंस रहता है।
टर्न व्हील बी, हाथ को 4 से की सुरक्षित करने के लिए हाथ से टाइट करें और व्हील ए को लंबवत कुंजी निकालने के लिए जारी करें। व्हील ए को घुमाते हुए जॉ और ओपन करने के लिए व्हील बी को घुमाकर बाहर निकालें। इस प्रकार से सुरक्षित किसी भी प्रकार के चाबी को जो असेंबली में फिट रहता है निकालने के लिए की पुलर का ही इस्तेमाल बहुत ही सुरक्षित होता है। अब यहाँ पे हम चाबी का आयाम टेबल देखेंगे जो कि IS इंटरनेशनल सिस्टम में 2048-1983 के अनुसार सब आयाम mm में दर्शाया गया है। टोटल ऑन BH1। इस चार्ट को बारीकी से समझना और देखना परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। रेंज ऑफ की लेंथ और रेंज ऑफ की लेंथ फॉर मशीन टूल ओनली। तो इसमें सभी प्रकार के चाबियों के रेंज ऑफ की लेंथ को दर्शाया गया है। रेंज ऑफ की लेंथ फॉर मशीन टूल केवल मशीन टूल के लिए भी दर्शाया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि बी के साथ चाबी जो है 4 से 40 मशीन टूल अनुप्रयोग के लिए है और टूल 1H स्क्राइब सेक्शन H9 आयताकार खंड H11 के लिए उपयोगी है। IS 2048-1983 के अनुसार हम लोग इस चीज़ को कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही।